हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पर जाने थे। आज की क्लास में हम यूजेस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में जानेंगे। मतलब कि आज हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, उनको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो मेन एप्लीकेशन होते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, कि हम कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करने में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करते हैं, उन्हें मैं पहले आपको बता देता हूं। तो इसमें 3 एप्लीकेशंस होते हैं, 3 यूजेस होते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। फर्स्ट यूज होता है हमारे पास टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी के एक्सेलरेशन को हम, जो मूविंग बॉडी है उसके एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पहला एप्लीकेशन जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। दूसरा एप्लीकेशन होता है टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो बॉडी मोशन कर रही है उस बॉडी का हम डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन होता है इसका टू फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट और बॉडी। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन होता है, इसका यूज करके हम डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया उसे भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इतना नोट करिए। सबसे पहले तो एप्लीकेशन ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या यूजेस ऑफ यूजेस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसे आप नोट करिए पहले। टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी बॉडी का, मूविंग बॉडी का। सेकेंड है टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट की है उसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और थर्ड है टू फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, कितना डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया है मूविंग ऑब्जेक्ट के द्वारा, वो भी हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन हम जानेंगे टू फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। तो एक्सीलरेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में पहले जानते हैं। ठीक है, तो यदि मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूंगा फिर उसके बाद ये एक्सीलरेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास ग्राफ है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली ओ से, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी ओ थी और फाइनल वेलोसिटी v4 है। ठीक है, ये v4 फाइनल वेलोसिटी। यहाँ पर इसके साथ जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास। ठीक है, और ये सारे क्या है, टाइम में, ये टाइम सेकंड में। ठीक है, और जो वेलोसिटी ये किस में रहेगी, मीटर पर सेकंड में। ठीक, आ रही बात समझ में? यहाँ पर एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। मैंने बताया था आपको पोजीशन टाइम ग्राफ जब हम पढ़े थे, तब मैंने आपको बताया था कि जो एंगल बनता है, और पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर थीटा के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। और थीटा क्या होता है, एक्स एक्सिस और जो हमारे पास जो कर्व दिला है उसके बीच में का जो एंगल होता है उसे हम थीटा बोलते हैं। तो ये जो थीटा है इसकी यदि हम वैल्यू निकालें, मतलब कि स्लोप ऑफ ग्राफ यदि हम निकालते हैं, स्लोप ऑफ ग्राफ, जब हम पोजीशन टाइम ग्राफ हमने जब पढ़े थे तब भी मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हम स्लोप ऑफ ग्राफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी जब हमको एक्सीलरेशन निकालना हो तो स्लोप ऑफ ग्राफ का यूज करेंगे। स्लोप ऑफ ग्राफ या कर्व, ठीक है, जो यहाँ पे कर्व मिला है, या इसकी जगह ग्राफ भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू हो जाएगा स्लोप ऑफ ग्राफ और कर्व। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा टेन थीटा, और ये टेन थीटा जो होता है, ये टेन थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, किसी भी वेलोसिटी से, उसका एक्सीलरेशन किसके बराबर हो जाएगा, स्लोप ऑफ ग्राफ के बराबर होगा। ये मैंने आपको जब हमने पोजीशन टाइम ग्राफ हमने जब पढ़े थे, तो पोजीशन टाइम ग्राफ पे हमने स्लोप ऑफ कर्व या स्लोप ऑफ ग्राफ का यूज करके
वेलोसिटी फाइंड आउट किए थे, वैसे ही यहाँ पर स्लोप ऑफ कर्व और या स्लोप ऑफ ग्राफ का यूज करके हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा स्लोप ऑफ ग्राफ बताइए। यहाँ पर स्लोप ऑफ ग्राफ मीन्स टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है, पी बी पी अपॉन एच बी। ये मैंने मतलब ये आपको पहले से पता होना चाहिए। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो फंक्शन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के, उनकी वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं। तो टेन थीटा की हमको वैल्यू चाहिए, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर यहाँ पे देखिए इसमें ये 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी। ठीक है, ए बी डिवाइड बाय बेस, बेस क्या है, ओ बी है। ठीक है, ये ओ और ये बी, ये ओ बी। ए बी की वैल्यू किसके बराबर होगी, यदि हमको ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो हम क्या बोलेंगे कि V4 ये इसकी ए बी की वैल्यू, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है। हम क्या बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी, यदि हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 ली, फाइनल वेलोसिटी V4, तो V4 माइनस 0 डिवाइड बाय, अब OB की बात करते हैं तो OB कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर है, T3 के बराबर है। तब T3 माइनस 0, टाइम ऑफ इंटरवल T3 माइनस 0। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया एक्सेलरेशन, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो इस यहां से यहां तक यदि हम एक्सेलरेशन निकालें, वो एक कर्व का यदि हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या लिखेंगे, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है, 0 से लेकर के 4, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, ये किसके बराबर हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर हो जाएगी। और T3 माइनस 0 ये हमारे पास टाइम इंटरवल हो गया। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर हम इस तरीके से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, स्लोप ऑफ ग्राफ का यूज करके। तो इसी पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसके आगे। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे कर्व को थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा, इनिशियली हमने 0 से स्टार्ट किए थे, अब हम थोड़ा इसको यहां से स्टार्ट करते हैं। मान लो V2 से हमने इसको स्टार्ट करिए, ये हमारे पास हो गया पॉइंट A B, इसको मान लिया हमने C और इसको मान लिया D। ठीक है, अब जो थीटा जो बन रहा है, ये वाला थीटा हम लेंगे। ठीक है, ये थीटा यहाँ पर और ये थीटा, ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब हम ए बी ग्राफ की बात कर रहे हैं, ए बी कर्व की बात कर रहे हैं। ए बी कर्व में हम एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, ए बी सी, इसको मान लो ई। ठीक है, ए बी, ये सी माने, ये डी माने और ये ई माने। ठीक, आ रही बात समझ में। तो ये जो थीटा की वैल्यू है, टेन थीटा की वैल्यू है, क्या हो जाएगी यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस की जगह यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, बीई है, बीई परपेंडिकुलर हो गया, और बेस यहाँ पे क्या है, एई है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आएगी, बी किसके इक्वल होगा, ये बी, यहां से यहां तक यदि हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाले, ठीक, ये बी इसके बराबर होगा, और ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हम कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस है, v, मतलब b की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, v4 माइनस v2, और ये किसके बराबर है, चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये इनिशियल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v4 माइनस v2। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये किसकी वैल्यू बताएगी, b की। ठीक है, अब a की बात करते हैं, ये a, तो यहाँ पर t2 टाइम है। ठीक है, t2 टाइम, और यहाँ का टाइम इंटरवल कितना है, t3 है, इनके बीच का टाइम इंटरवल हम निकालेंगे, क्या लिखेंगे, t3 माइनस t2। ठीक है, ये हो गया टाइम इंटरवल, तो हमारे पास ये भी क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, तो स्लोप ऑफ ग्राफ जो होता है वो किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। आधी बात समझ में, तो इतना नोट करिए। इसके बाद हम इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन
द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ मूविंग बॉडी सोन इन गिवन बिलो फाइंड द, यहाँ पे एक ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हमें निकालना है फर्स्ट में एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक बॉडी का क्या एक्सेलरेशन है, फिर निकालना है सेकेंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम बी टू सी, बी से सी के बीच में बॉडी का एक्सेलरेशन क्या है, और थर्ड है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम सी टू डी, सी से डी के बीच में बॉडी का क्या एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम स्लोप ऑफ ग्राफ का यूज करेंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे निकालने वाले पहला क्वेश्चन करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमको करना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से बी के बीच में एक्सेलरेशन, ए टू बी के बीच में हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एक्चुअली में क्या होता है, एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था टेन थीटा के इक्वल होता है। तो टेन थीटा का यूज ना करते हुए हम क्या करेंगे, चेंज फार्मूला हमारे पास होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, या तो आप टेन थीटा का यूज करो, स्लोप ऑफ ग्राफ निकालो, या डायरेक्ट आप ग्राफ में देख के वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। और चेंज इन वेलोसिटी अपॉन होता है टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यदि हम ए टू बी पॉइंट के बीच में ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन की बात करें, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको कि फाइनल वेलोसिटी क्या है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। यहाँ शॉर्ट में लिखा है, आप समझ जाइएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल, ठीक है। टी बी का मतलब यहाँ पर है टाइम इंटरवल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। आप ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पर ए ऑब्जेक्ट ने ए से ए पॉइंट से में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो 30 है, ठीक है। ग्राफ को अच्छे से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर ए से बी के बीच में, ए इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 30 है, ये फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 60, मतलब फाइनल वेलोसिटी 60 है, इनिशियल वेलोसिटी 30 है। स्टार्टिंग में जब ऑब्जेक्ट ने मोशन स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी 30 थी, उसके बाद वेलोसिटी कितनी हो गई 60 हो गई। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 60 माइनस 40, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी हो गई और ये इनिशियल वेलोसिटी आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये ना लिखते हुए डायरेक्ट आप 60 माइनस 40 कर सकते हैं, डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल देखिए यहाँ से ये सेकंड में टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी सारी मीटर पर सेकंड में, ठीक है। सारी वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड में दी हुई है, ठीक। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ए में टाइम था 0 और बी में टाइम है 3, ठीक है। ए में टाइम 0, बी में टाइम 3, मतलब टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, ठीक है। ये हो गया टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 60 माइनस 40 मीन्स 20 अपॉन 3, ठीक है। 20 अपॉन 3 यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी, इसको आपको आप सॉल्व करना है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 3 6 18, ठीक है। 2 यहाँ पे हमारे पास बचा, फिर पॉइंट लगाए, फिर 3 6 18, फिर मतलब 6.66 समथिंग, 6.66 कंटिन्यूसली हमारे पास आंसर आते जाएगा मीटर पर सेकेंड। आ रही बात समझ में, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली इतनी हमारे पास वैल्यू आ गई एक्सेलरेशन की, ठीक है। 60 में से 40 माइनस करें 20 आया, और टाइम इंटरवल हमारे पास 3 है, यहाँ से ए से बी के बीच में, ठीक है। टाइम इंटरवल 3 सेकेंड है, 3 से डिवाइड कर दिए तो हमारे पास आ गया 6.66, ठीक है। नोट करिए इसे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे बार क्यों लगाया गया, क्योंकि 6 कंटिन्यूसली रिपीट होते जाएगा, बार बार रिपीट होगा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम बी टू सी, ठीक है। बी टू सी के बीच में अब हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट इनिशियली जो वेलोसिटी बी पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी वो देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए, और फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए सी पॉइंट पर देखेंगे हम, क्योंकि बी से सी के बीच में बोला है। तो इनिशियल वेलोसिटी बी में कितनी है 60 है, और फाइनल वेलोसिटी सी पॉइंट पे देखेंगे तब भी 60 है, कि मतलब कि अब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, ठीक है। इस टाइम ऑफ इंटरवल में 3 से 6 के बीच में
जो वेलोसिटी ये कांस्टेंट हो गई 60 हो गई, तो फाइनल वेलोसिटी भी सेम है और इनिशियल वेलोसिटी भी सेम है, तो 60 फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी भी 60 माइनस 60 अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितना है यहाँ पे देखिए, बी से सी के बीच में, सी यहाँ पर 6 है, 6 सेकेंड वैल्यू है इसकी, और बी में यहाँ पे 3 सेकेंड है, तो टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा 6 माइनस 3, ठीक है। तो 60 माइनस 60 0, 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, सॉरी वेलोसिटी नहीं, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की बात कर रहा था मैं यहाँ पर, ठीक है, एक्सेलरेशन निकाल रहे, वेलोसिटी नहीं निकाल रहे, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट है सी पॉइंट, सी क्वेश्चन नंबर सी, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी फ्रॉम सी टू डी। सी टू डी हमको एक्सेलरेशन निकालना है, सी टू डी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, फिर से हम देखेंगे फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो यहाँ पे देखिए फाइनल वेलोसिटी कितनी है, ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, यहाँ से अब ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, तो यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी इसको हम मानेंगे, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगी। फिर ऑब्जेक्ट यहाँ गया, तो डी में जो वेलोसिटी रहेगी ये रहेगी फाइनल वेलोसिटी। आ रही बात समझ में, ये इनिशियल वेलोसिटी रहेगी, फाइनल वेलोसिटी रहेगी। अब यहाँ पर हम करेंगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, डी पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0 है, ठीक है, यहाँ पर जाएगा 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, सी पॉइंट पर 60 है, 60 अपॉन टाइम इंटरवल देखिए यहाँ से यहाँ के बीच में, तो 8 है फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम है 6, तो 8 माइनस 6 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 60 अपॉन 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा 2, मतलब कि माइनस 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आंसर आ गया माइनस 30, मतलब यहाँ पर जो एक्सीलरेशन रहेगा ये निगेटिव में रहेगा और वैल्यू कितनी आएगी माइनस 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम स्लोप ऑफ ग्राफ का यूज करके, सारी चीजों में क्या स्लोप ऑफ ग्राफ का यूज किया हमने, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाली। जब आप स्लोप ऑफ ग्राफ का यूज करेंगे टेन थीटा इज इक्वल टू, यदि एक्सेलरेशन की जगह आप टेन थीटा का यूज करें तब भी आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो यदि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसके बाद हम अब नेक्स्ट क्लास में आगे की जो 2 एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन यूजेस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो मैंने आपको बताया था, एक्सेलरेशन निकालते हैं, मैंने आपको बता दिया कैसे निकालते हैं। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इतना नोट करिए। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक मिस्टेक हो गई है, एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये वेलोसिटी की SI यूनिट मैंने लिख दिया बाय मिस्टेक, तो इसे मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर लीजिए, इसे सुधार लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। आई होप कि आज की क्लास में जो टॉपिक हमने कवर किए हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हमने एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो जाने हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।